उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यह सुनने में बहुत ही आसान लगता है कि राम नाम का जप किसी भी प्रकार से करने से व्यक्ति ब्रह्म के समान बन जाता है। तो सज्जनों, आइए वीडियो में हम इसी प्रसंग की चर्चा करेंगे और इसके अंदर निहित गूढ़ अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने सुना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए इसकी महत्ता को हम समझने का प्रयास करेंगे। उल्टा नाम जपने से राम नाम का इतना प्रभाव है कि वाल्मीकि जैसे अपने पूर्व कर्मों के आधार पर निम्न कोटि के व्यक्ति को भी ब्रह्म के समान महानता तक पहुंचा दिया। अर्थात यह राम नाम की प्रताप का ही परिणाम था, लेकिन इसके पीछे कुछ और बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। राम नाम जपने की प्रेरणा किसने दी? राम नाम जपने की प्रेरणा नारद मुनि ने दी थी, जो कि एक बहुश्रुत परिचित नाम है। आध्यात्म जगत में नारद मुनि का नाम अपने आप में एक स्थान रखता है और उनका जो चरित्र वर्णन है वह भक्तों में सर्वोपरि है। तो सज्जनों, नारद मुनि जैसे गुरु स्वरूप व्यक्ति द्वारा जब यह आदेशित किया गया या प्रस्तावित किया गया कि तुम अपने बुरे कर्मों को त्याग कर राम नाम का जप करो, तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। इसके लिए वाल्मीकि जी ने क्या क्या तर्क किए यह तो सबको विदित है। उन्होंने अपने परिवार में जाकर पूछा कि मेरे कर्मों का फल क्या तुम लोग भी भोगना चाहोगे, उसमें हिस्सेदारी बटाओगे? तो सब ने इनकार कर दिया। तब उन्होंने आकर नारद मुनि के समक्ष समर्पण कर दिया और उनके आदेश से आदेशित होकर वे राम नाम के जप में संलग्न हो गए। तो सज्जनों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि आदेशित करने वाला गुरु स्वरूप कौन है, उसकी अपनी भक्ति में या अपने मार्ग में उसकी कैसी पैठ है। तो सज्जनों, नारद मुनि द्वारा निर्देशित होने के बाद वाल्मीकि जी ने और किसी भी तरफ ध्यान नहीं दिया और राम नाम के जप में संलग्न हो गए। और चूँकि वे इतने अधम जीवन गुजारे थे, अधम तरीके का जीवन गुजारे थे कि उनसे राम नाम का
उच्चारण भी मुंह से नहीं हो रहा था तो वे उल्टा मड़ा मड़ा शब्द जपने लगे थे। तब नारद मुनि ने उनकी विवशता को देखते हुए और राम नाम की कृपा को जानते हुए उन्हें उल्टा नाम जपते रहने का ही परामर्श दिया और वहाँ से वे विदा हुए। उसके बाद तो वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हो गए। इस विषय पर भी चर्चा का प्रसंग बनता है कि क्या कोई ब्रह्म के समान हो सकता है। तो सज्जनों, इस विषय में यह स्पष्ट है कि ब्रह्म की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, अर्थात ईश्वर की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। लेकिन एक व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को ईश्वर स्वरूप में मिला सकता है और वह स्वयं ईश्वर ही बन जाता है। ईश्वर के समान तो हुआ ही नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर सनातन है और उसके जैसा तो कोई सनातन तत्व ही हो सकता है जो उसमें मिल भी सकता है और उससे अलग भी रह सकता है, लेकिन उसके समान तो वह पूर्व से ही है। वे दोनों एक ही तत्व हैं, तभी तो वे एक दूसरे में मिल जाते हैं। जैसे समुद्र के जल में नदी या तालाब का जल या वर्षा का जल मिश्रित हो जाता है, फिर तो वह समुद्र ही बन जाता है, वह नदी और तालाब नहीं रह पाता है। अतः नदी और तालाब की तुलना जिस प्रकार समुद्र से नहीं की जा सकती, बल्कि उसे समुद्र में मिलाकर समुद्र ही बन जाना पड़ता है या मिलकर बन जाना पड़ता है, वैसे ही वाल्मीकि जी भी ब्रह्म बन गए थे। वे अपने जीवन में ही जितनी उपलब्धियां कर पाए वह किसी मानव प्रयास से संभव प्रतीत होता तो नहीं है, लेकिन यह राम नाम का प्रताप था जिसने उन्हें ब्रह्म बना दिया, जिसे हम तुलसीदास जी की भाषा में कहें तो ब्रह्म के समान बना दिया। लेकिन मेरा विचार यह है कि वे ब्रह्म के समान नहीं बल्कि ब्रह्म ही हो गए। वैसे भी भक्ति की चरम पराकाष्ठा ब्रह्म में मिल जाना ही है, अर्थात ईश्वर में समाहित हो जाना भी है, जाना ही है, ईश्वर से एकाकार हो जाना ही है। अब आइए इसी प्रसंग में हम उन 4 पुरुषार्थों की भी चर्चा कर लेते हैं जो सनातन धर्म के आधारभूत हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें चौथे पुरुषार्थ की ही महत्ता है, बाकी 3 तो उसके परिपूरक हैं। लेकिन यहाँ हम संक्षेप में बताना चाहेंगे कि राम नाम के प्रताप से हम धर्म, अर्थ और काम को लांघते हुए सीधे मोक्ष की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि हमने वाल्मीकि जी के प्रसंग में जाना कि वे सिर्फ राम नाम के जप से ब्रह्म समान हो गए, अर्थात ब्रह्म में ही एकनिष्ठ हो गए, मिल गए और स्वयं ब्रह्म बन गए। तो सज्जनों, इस वीडियो में हमने अपने तरह से राम नाम के प्रभाव को समझने समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इससे श्रद्धालु सज्जनों को राम नाम की महत्ता
और उसके प्रति उनकी आस्था दृढ़ होगी। और जो भी सज्जन राम नाम के जप लेखन में किसी भी प्रकार से संलग्न है, उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा और दृढ़ होगा और उनके अपने मुक्ति का मार्ग और प्रशस्त होगा। तो धन्यवाद सज्जनों, इस वीडियो को यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।